झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विस्थापितों के हक व अधिकार के लिए अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत गुरुवार को जनाक्रोश रैली निकाला। नगर के बिरसा चौक में एकत्रित हुई जनाक्रोश रैली मजदूर मैदान पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। रैली में हजारों की संख्या में लोगों का जुटान हुआ, जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सभा में उपस्थित वक्ताओं ने विस्थापितों की आवाज को बुलंद करते हुए बोकारो स्टील प्लांट में पूर्व की भांति चतुर्थ श्रेणी में विस्थापितों की नियोजन की मांग और प्रबंधन से सरप्लस जमीन की वापसी को लेकर हुंकार भरी। मंच से संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि विस्थापितों की मांग लंबे समय से है। अगर जल्द विस्थापितों की मांग को बोकारो स्टील प्रबंधन नहीं मानती है तो आने वाले समय में जोरदार आंदोलन किया जाएगा। विस्थापितों ने अपनी सारी जमीन लुटाकर बोकारो स्टील प्लांट को खड़ा किया है। विस्थापितों के नियोजन के मुद्दे को लेकर प्रबंधन बार बार टालमटोल करती रही है और विस्थापितों को छलने का काम करती रही है, लेकिन अब झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है। ऐसे में विस्थापितों के साथ बोकारो स्टील प्रबंधन की वादाखिलाफी नहीं चलेगी और आंदोलन सड़क से लेकर सदन तक गूंजेगी। इस दौरान गोमिया के पूर्व विधायक योगेंद्र महतो, हीरालाल मांझी, संतोष रजवार, विजय रजवार सहित अन्य लोग उपस्थित थे। जैसा आप देख रहे हैं कि आज मजदूर मैदान बोकारो में विस्थापित जन आक्रोश महारैली हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष बोकारो के हीरालाल मांझी के नेतृत्व में आज यहाँ लोग जुटे हुए हैं और एक लंबी लड़ाई, लंबी आंदोलन से मुड़ कर यहाँ पर दिख रहे हैं लोग। और ये स्वाभाविक है कि आज सेल जो यहाँ के विस्थापितों का जमीन लिया था, जिस मकसद से लिया था, उस मकसद से जिस मकसद से जमीन लिया था, उस मकसद को सेल पूरा न करके बल्कि व्यापारियों को यहाँ सेल आवंटित जमीन कर रहा है और यहाँ के विस्थापित ठगे और छले महसूस कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह बड़ी चिंता का विषय है। कई लोग इस सेल के विस्थापित के नाम पर, जिनका विस्थापन में 1 इंच जमीन भी नहीं गया, वो विस्थापित नेता अपने आप को कह करके आंदोलन को बेचने का काम किया है। लेकिन पहला बार है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ये आंदोलन बिगुल फूका है सेल के विरुद्ध में। अब सेल का खेल नहीं चलेगा, किसी कीमत पर नहीं चलेगा, क्योंकि आप जानते हो कि किसी भी नदी का या जलाशय का स्वामित्व सेंट्रल गवर्नमेंट पर होता है या फिर स्टेट गवर्नमेंट का होता है। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ गरगा डैम जो है उसका स्वामित्व बोकारो के पास है। बड़ा आश्चर्य का बात है, बोकारो के पास इसकी स्वामित्व है। और इतना ही नहीं, उस गरगा डैम के पानी को रेल में बेचता है और उसमें भी मुनाफा कमाता है। बड़ा समझिए। और राजस्व सरकार का, झारखंड सरकार का राजस्व करीब 2019 तक 3200 करोड़ रुपया बकाया, 3200 करोड़ रुपया बकाया। अब सेल शुद्ध रूप से जनता के रैयत विस्थापितों का हक अधिकार की चिंता उनको नहीं है। शुद्ध सेल जो है शुद्ध रूप से व्यापारिक दृष्टिकोण से व्यापार कर रही है और केवल हम लोग आज आगाज देने आए हैं, अंजाम तक पहुंचाएंगे इसको कि आप जो रैयत विस्थापित का जमीन जो बेकार की पड़ी हुई है, जिसको आप अधिग्रहण किए थे बड़े प्लांट के रूप में लगाने के लिए, लेकिन जो शेष बचे जमीन है, या तो आप प्लांट लगाएं या तो फिर रैयत विस्थापित को जमीन वापस करने का काम करें। यही हम लोग का आज मुख्य डिमांड है और निश्चित तौर पर हम लोग उसको मंजिल तक पहुंचाएंगे और हर हाल में रैयत विस्थापित को हक का अधिकार दिलाने का काम करेंगे।